हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 5th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से प्लांट ग्रो करते हैं, फ्रॉम सीड से, रूट से, स्टेम एंड लीव्स से। प्लांट किसी भी बॉडी प्लांट के दूसरे पार्ट से भी ग्रो कर सकते हैं। और किस तरह से एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ दिखाया गया है, कुछ पिक्चर्स है जहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स है, कुछ रूट्स है और कुछ स्टेम है, कैरेट है, ये भी एक रूट है। इस तरह से एक कॉलीफ्लावर एक तरह का फ्लावर होता है, इसके बारे में बताया गया है। जो कैरेट है वो रूट है, स्पिनिच लीव्स है, रेडिश रूट है, टुर्निप रूट है, कोरिएंडर भी एक तरह का लीव्स है, कॉलीफ्लावर जिससे हमको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये एक तरह का फ्लावर है, ब्रोकोली भी फ्लावर, पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो जिंजर स्टेम है, ये रूट नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कुछ जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ प्लांट के रूट्स होते हैं और कुछ स्टेम होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स आर अमेजिंग, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड। प्लांट्स बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अद्भुत चीज है जो प्रकृति ने हमें दी है। लेकिन ये कभी कभी हम हमेशा सोचते हैं कि सीड से ही प्लांट ग्रो होता है, लेकिन ये सीड से नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रूट और स्टेम या लीफ से भी प्लांट ग्रो होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड। अब आप देखते हैं कि ग्रोइंग कर रहा है, कैसे प्लांट सीड से कैसे ग्रो करता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होता है जिससे सीड न्यू प्लांट बनाता है, माने जर्मिनेट होता है, नया प्लांट उसमें से निकलता है, वो क्या जो प्रोसेस है पूरा वो जर्मिनेशन कहलाता है। नॉट ऑल सीड जर्मिनेशन इनटू न्यू प्लांट। सारे सीड्स जो होते हैं किसी भी फल के, मान लीजिए आप किसी पंपकिन का, कोई पका हुआ पंपकिन है, तो उसके सारे सीड जर्मिनेट होकर नए प्लांट नहीं बनाएंगे। सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड गेट डिस्ट्रॉय बाय द रेन। कभी ऐसा होता है कि बर्ड्स भी क्या होते हैं, सीड खा लेते हैं, या फिर वो जमीन में पड़कर इंसेक्ट्स भी उस सीड को खराब कर देते हैं। और कभी रेन में, कभी विंड से वो सीड क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हर सीड नया प्लांट नहीं बना सकता। और आप देखेंगे कि सम सीड डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट। और कुछ सम सीड होते हैं जो सही कंडीशन नहीं मिल पाता उन्हें। मतलब आपको पता है कि जर्मिनेट होने के लिए सीड को क्या क्या चाहिए। सीड नीड्स एयर, वाटर, वार्मथ टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग। सीडलिंग बनाने के लिए, मतलब छोटा सा जर्मिनेशन का एक छोटा सा जो निकलता है पहले, वो बनने के लिए क्या चाहिए, सीड को सही अमाउंट में एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। वार्मथ मतलब हल्की सी गर्माहट जो उसे सूरज की रोशनी से मिलती है, सूरज से मिलती है। अगर इफ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ थ्री इट विल नॉट जर्मिनेट। अगर एयर, वाटर और वार्मथ सही उसे नहीं मिला, कोई एक भी अगर उसे नहीं मिला, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि आप सोच लेते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, बिल्कुल भी सूरज नहीं निकल रहा है, एकदम क्लाउडी डे, मतलब मानसून मूसलाधार बारिश हो रही है, तो एयर और वाटर तो मिल रहा है लेकिन उसे वार्मथ नहीं मिल रहा है सीड को, तो फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। और आप ऐसे ही सोच लीजिए, जैसे समर टाइम, एयर और वार्मथ मिल रहा है, वाटर बहुत कम मिल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि पानी बिल्कुल सूख जा रहा है जमीन में, तो सीड को वाटर भी नहीं मिल रहा है, इस तरह से तब भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर शो द डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए बीन सीड। आप बीन सीड का एक फोटो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, और यहाँ पे स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन ए बीन सीड नीचे लिखा हुआ है।
सबसे पहले देखते हैं कि एक सीड है जो सॉइल में है, फिर जब उसे सही अमाउंट में वाटर मिल रहा है, यहाँ से वाटर मिल रहा है, नीचे रूट है, नीचे फिर क्या है, नीचे उसे एक सूरज की रोशनी से क्या मिल रहा है, वार्मथ मिल रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में एयर तो है ही। तो तब क्या होता है, एक रूट, यहाँ एक छोटा सा होल्स होता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, मैं अभी देखती हूँ बताती हूँ। एक छोटा होल होता है जिसमें से क्या होता है कि एक पार्ट रूट निकलता है और एक पार्ट ये शूट निकलता है। जो ऊपर जो पार्ट जाता है वो शूट है, नीचे का पार्ट रूट है, ठीक है। और इस तरह से सीड भी इधर आ जाता है, और सीड के चारों तरफ एक तरह का कवर लगा होता है जिसे कैटिलोडोन्स कहते हैं, कैटिलीडोन्स कहते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। एंड फिर उसके बाद ये कैटिलोडेंस क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। वो उसको अच्छा नरिशमेंट देने के लिए, जब तक वो प्लांट बेबी रहता है उसको नरिश देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैटिलोडेंस रहते हैं। और जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं शूट, और उसमें 2 पत्तियां 3 पत्तियां निकल आती हैं, तो उसके बाद ये कैटिलोडेंस डिसअपेयर हो जाता है और प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इस तरह से सीड का जर्मिनेशन होता है। आप पढ़ेंगे आउटर कवरिंग कार्ड। ये सीड के चारों तरफ एक कवर है जिसे हम कहते हैं सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। इसके अंदर छोटा सा जो बेबी प्लांट है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। द सीड कोट हैज टीनी होल, मैंने आपको बताया ना, एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से सीड गेट वाटर, जिस तक एक छोटे से होल्स के जरिए पानी सीड के अंदर तक जाता है। सीड लीव्स और कैटिलोडोन्स स्टोर फॉर द फूड बेबी प्लांट। इस सीड लीव्स जो अंदर का एक रहता है पतला ऐसा, या कैटिलोडोन्स मैंने भी अभी नीचे दिखाया, वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड बेबी प्लांट के लिए, स्टोर करता है। जब तक वो अच्छे से बड़ा ना हो जाए तब तक वो उससे फूड माने सप्लाई करता है। Structures of bean seed. Seed get air, warmth and water and warmth. और सीड को क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड वार्म मिल जाता है। सीड सोक अप वाटर, पानी उसने सोक कर लिया। सीड कोट ब्रेक हो जाता है एंड द रूट इमर्ज, मैंने रूट निकल आते हैं। एंड न्यू प्लांट डेवलप रूट एंड ए शूट। न्यू प्लांट रूट और शूट में बदल जाता है। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप लीव्स। जैसे ही प्लांट बड़े होने लगते हैं और उसके लीव्स भी साइज में बड़े होने लगते हैं। द कैटिलोडेन्स श्रिंक एंड डिसअपेयर। फिर उसके बाद कैटिलोडेन्स श्रिंक हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे सीड अब डिस्पर्सल होते हैं और चारों तरफ फैलते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।